राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर ली गई थी जयपुर के अंदर बैठक। और बैठक के बाद अधिकारियों को, कलेक्टरों को निर्देश दिए थे अपने अपने ज़िले के अंदर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। सभी सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं उसको पूरा किया जाए, सड़क सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जाएं ताकि दुर्घटनाओं जो हो रही हैं उसको रोका जा सके। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर भी कलेक्टर के द्वारा बैठक ली गई। निर्देश सभी विभागों को दिए गए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगर परिषद हो और वन विभाग हो, आरएसआर डीसी हो, चाहे रिडकोर हो, चाहे अन्य सड़क जो टोल एजेंसियां हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सड़क से टोल वसूल रही हैं, उनको सभी प्रकार की चेकिंग और सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले की स्थिति को देखें तो नौहर को छोड़कर अभी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगता नहीं है कि कलेक्टर के और एसपी के जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना शुरू होती हो। मात्र नौहर के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना और ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करना, ये बातें तो नौहर के अंदर ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन बाकी स्थानों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है। कलम न्यूज के द्वारा, टीम के द्वारा, हमारे द्वारा पीली वंगा तक धरातल पर क्या हो रहा है इसका जायजा लिया गया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोला और संगरिया की ओर भी नज़र दौड़ाई गई तो वहां पर भी किसी प्रकार की जो सड़क सुरक्षा और जो अभियान सरकार के स्तर से चलाया गया है उसके अंतर्गत कोई कार्रवाई होती अभी तक तो दिखाई नहीं दी है। आने वाले दिनों में क्या होगा यह अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैठक के बाद दिए गए निर्देश, जो कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए उसकी पालना हनुमानगढ़ ज़िले के उपखंडों के जरिए और हनुमानगढ़ ज़िले के ज़िला मुख्यालय पर यह कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की बात करें तो यह काम परिवहन विभाग का है। परिवहन विभाग के द्वारा हालांकि अवैध वसूली रात को नाके तो लगाने नहीं छोड़े हैं, लेकिन दिन के अंदर जो ओवरलोडिंग वाहन शहर के अंदर या शहर की सड़कों पर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती है। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो कि टोल रोड है, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ और बाईपास गंगानगर को जोड़ता है, उस पर आप देखिए जो ओवरलोड जो सामान लेकर, चाहे बजरी हो चाहे सीमेंट हो, कुछ भी लेकर आया है उसको आप देखकर आइडिया लगा लें कि ऐसे वाहन जो कि पीली बंगा से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचा है, आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको क्यों नहीं रोका गया, इसको सीज क्यों नहीं किया गया, इस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया। तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार परिवहन विभाग फिर दिन के अंदर क्या कर रहा है। अवैध वसूली तो नहीं रोक रहा है, अवैध वसूली तो वह करता आ रहा है, रात को नाके लगाने के पीछे नहीं है हटता, लेकिन दिन के अंदर जो चेकिंग होनी चाहिए वह अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अगर हम टोल रोड और अन्य रोड पर आवारा पशु या दुधारू पशुओं की बात करें तो वह भी आपको टोल रोड का नज़ारा दिखाते हैं। टोल रोड पर किस प्रकार जो पीलीबंगा से हनुमानगढ़ टोल रोड आ रही है और बाईपास वह भी टोल रोड के अंतर्गत आती है, उस पर देखो कैसे पशु जो है विचरण करते जा रहे हैं। गाड़ियां जो आ रही थी उनको एक ही स्थान पर ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा, वहीं गाड़ियों के ब्रेक लग गए, उनको आगे रास्ता नहीं था। इसलिए यह जो हालात पैदा होते हैं यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है। दुधारू पशु जो रखने वाले हैं वह सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, इसी प्रकार विचरण करते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। चाहे हम किसी भी एजेंसी की बात करें वह इनको रोक अभी तक क्यों नहीं पा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। गंदगी के साथ साथ वाहनों और जो पशु विचरण करते हैं वे आपस में लड़ते हैं, फिर जो आसपास के एरिया के अंदर जो यातायात वाहन चलते हैं उनको टक्कर भी हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल से टकरा जाते हैं, लड़ लेते हैं। रास्तों पर वे आराम से थोड़ा चलते हैं, पशु तो पशु है, उसको कैसे अपने रोक सकते हैं। उसने अपने आइडिया से, अपने तरीके से सड़क पर चलना है, उसको यातायात नियमों की पालना थोड़े करनी है। वह तो अपने तरीके से जाएगा, विचरण करेगा, इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा, वह तो घूमता फिरेगा, जगह जगह पर जाएगा, उसको रोकेगा कौन? कोई रोकने वाला नहीं है। जो पशुपालक
इस प्रकार इनको पशुओं को सड़कों पर ले जाते हैं, वह बड़े आराम से चलते हैं और उनको साइड देने के लिए सरोकार कुछ भी नहीं है। वह तो ऐसे चलते हैं जैसे पक्की सड़क टोल रोड हमारे लिए पशुओं के लिए बनाई है। वाहन तो अपने आप जाएंगे, चाहे कच्चे से गुजरे चाहे पक्के से गुजरे, कोई उनको सरोकार नहीं है। जय इस प्रकार जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभियान चलाया गया है उसकी गति अभी तक धीमी है। कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि नौहर को छोड़कर आप कह नहीं सकते कि हनुमानगढ़ के अंदर यह अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं आपको ये हालात धरातल पर इस अभियान के क्या हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने कहा था कि धरातल पर क्या इससे सुधार होने शुरू हुए हैं, हनुमानगढ़ के अंदर क्या कार्रवाई होनी शुरू हुई है या नहीं, इसके बारे में आपको कहा था कि हम धरातल पर जाकर वहां की तस्वीरें देखेंगे, वहां पर मौका मुआयना करेंगे, वहां पर देखेंगे कि आखिरकार हनुमानगढ़ जिले के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग और अन्य विभाग जिनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, क्या वे इस कार्रवाई को करने के लिए शुरुआत भी कर चुके हैं या नहीं। इस बात को धरातल पर जाकर हमने देखा, हमने वहां पर जो देखा आपको वही वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। देखते हैं वीडियो देखने के बाद क्या जिन विभागों को कलेक्टर एसपी ने निर्देश दिया है, क्या वे अपना काम शुरू करते हैं या फिर कागजों के अंदर ही खानापूर्ति कर इस अभियान को ऐसे ही चलाए रखते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।